गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमें प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल। मैंने ओल्फियन डक्ट एंड मुलर डक्ट के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करके ये दोनों मैकेनिज्म डिस्कस करा था। मैंने यही बोला था कि एक्स वाई जाइगोट होगा तो मेल बनेगा, एक्स एक्स होने से फीमेल बनेगा। उसका मैकेनिज्म मैंने इधर बताया, लिखा हुआ है, पिछले लेक्चर में मैंने समझा दिया था। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा और, नहीं तो सुन लो कि अगर एक्स एक्स जाइगोट होगा उसमें ना ही एंड्रोजन होगा ना ही एमआईएच होगा, तो फिर एमआईएच ना होने की वजह से मुलर डक्ट ग्रो होगा एंड बनेगा फीमेल ऑर्गन। एंड्रोजन ना होने की वजह से मेल बनेगा नहीं, तो परफेक्ट फीमेल बन जाएंगे। एक्स से वाई जाइगोट में दोनों हार्मोन होंगे एंड जो एमआईएच हार्मोन होगा वो मुलर डक्ट को रोकेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बनने नहीं देगा। एंड्रोजन होने की वजह से मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, कहां से? ओल्फियन डक्ट से बनेगा। इसी से हमें नया जो टॉपिक देखेंगे कि हर्माफ्रोडाइट कैसे होता है उसके बारे में चेक करते हैं। हर्माफ्रोडाइट कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। बेटे जो हर्माफ्रोडाइट होता है, मैं अगर ऐसे बताता हूं, हर्माफ्रोडाइट 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 का मतलब हर्माफ्रोडाइट ह्यूमन बीइंग। किसी को सुनने में अजीब लगा होगा, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल ह्यूमन बीइंग भी हर समाज में रहते हैं, पता नहीं चलता। अब उसके मैकेनिज्म हम कहेंगे, जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है वो बताऊंगा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब पेनिस ही होगा, पेनिस के साथ साथ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, इट मीन्स भल्वा, वो भी होगा, यानी दोनों प्रेजेंट होंगे। इनमें से दो प्रकार के हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये दो प्रकार के हर्माफ्रोडाइट से हम बोलेंगे ये मेल हर्माफ्रोडाइट एंड फीमेल हर्माफ्रोडाइट। मैं बताऊंगा मेल हर्माफ्रोडाइट मेल हर्माफ्रोडाइट, दूसरा होगा फीमेल हर्माफ्रोडाइट। मेल हर्माफ्रोडाइट एंड फीमेल हर्माफ्रोडाइट करके दो प्रकार में डिस्कस करेंगे। कैसे है मेल हर्माफ्रोडाइट वो हमें पहले डिस्कस करेंगे। मैं अभी दोबारा बात करता हूं कि जब जाइगोट बनता है 1 महीने के अंदर में बनता है, क्या नाम उसका? मुलर डक्ट एंड ओल्फियन डक्ट प्रेजेंट होता है। सवाल देखो, अगर ये मेल हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल है, मेल हर्माफ्रोडाइट कैसे हैं उसको बात करेंगे हम अभी। कैसे मेल हर्माफ्रोडाइट देखेंगे बेटे, कैसे होगा ना। मेल का मतलब क्या होता है? तो मेल का मतलब होता है कि एक्स वाई जाइगोट के अंदर में इनमें एक्स वाई का मतलब मेल बनने वाला है, मुलर डक्ट रुक जाएगा, यानी ग्रो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा मुलर डक्ट? ना एमआईएच हार्मोन बनाएगा सर्टोली सेल। मैं जो बता रहा हूं सुनो, टेस्टिस पहले स्क्रोटम, उसके अंदर में 2 टेस्टिस है, हर टेस्टिस के अंदर में नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में करीब 2 से 3 मैक्सिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में एक सेल होगा जिसका नाम है मेल जॉर्म सेल, तो होता है वो अलग बात है। एक बड़ा सा सेल होगा सर्टोली सेल, इनको सर्टोली ने डिस्कवर करा था। सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होगा लेडीज सेल, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर मतलब टेस्टिस के बाहर नहीं है, टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। ओके, तो जो लेडीज सेल ये तो बनाएगा एंड्रोजन, सही बात है, लेकिन ये जो सर्टोली सेल ये बनाता है एमआईएच, मुलरिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये फीमेल ग्लैंड को रोकता है, मुलरिन डक्ट को कंट्रोल करता है, ग्रो करने देता नहीं। कौन? मुलरिन इनहिबिटरी हार्मोन ग्रो करने देता नहीं फीमेल ऑर्गन को, इसलिए मेल बनता है। लेकिन होता क्या है इसके अंदर में, अगर एक्स वाई जाइगोट के अंदर में सर्टोली सेल
if Sertoli cell is damaged, Sertoli cell is damaged, अगर बेटा Sertoli cell डैमेज हो जाएगा, मतलब आपके बटुआ अगर गायब हो जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा। कहने का मतलब Sertoli cell अगर डैमेज हो गया किसी कारण वजह से, म्यूटेशन वजह से, फागोसाइटोसिस हो के कुछ भी वजह हो सकता है, अगर उस कंडीशन पे, कब कंडीशन, वही 1-1.5 महीने के अंदर अंदर Sertoli cell खराब हो गया टेस्टिस का, तो फिर MIH बनेगा नहीं। अगर MIH नहीं बनेगा, Sertoli cell डैमेज हुआ, लेडिक सेल डैमेज नहीं हुआ, वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर है, तो लेडिक सेल डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ Sertoli cell डैमेज हुआ, तो Sertoli cell डैमेज होने का मतलब MIH नहीं बना, डैमेज्ड। सो MIH ये जो हार्मोन MIH नॉट प्रोड्यूस्ड, MIH नॉट प्रोड्यूस्ड, ये MIH हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो मुल्लेरिनी डक्ट क्या करेगा, ग्रो करेगा। मुल्लेरिनी डक्ट ग्रोज इन XY जाइगोट, इन XY जाइगोट। देखो XY जाइगोट तो मेल होने वाला है, लेकिन मुल्लेरिनी डक्ट ग्रो हुआ एंड produces a female sex organ and produces a female sex organ, सारे बनेगा, फीमेल के जितने भी सेक्स ऑर्गन होते हैं, भल्वा, वाजाइना, यूटरस, ओविडक्ट, ओवारी, एवरीथिंग बन जाएगा। किसकी वजह से? Sertoli cell MIH नहीं बनाया, MIH ना बनने की वजह से फीमेल ऑर्गन मेल में आ गया, क्योंकि मेल का Sertoli cell डैमेज हो गया था, ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। तो अब सवाल है, तो कहोगे हाँ ठीक है चलो Sertoli cell तो डैमेज हो गया, लेकिन ये लेडिक सेल तो डैमेज नहीं हुआ। अगर लेडिक सेल डैमेज नहीं हुआ तो लेडिक सेल क्या बनाएगा, एंड्रोजन, है ना। तो हम लिखेंगे बट एंड्रोजन तो अभी भी है, एंड्रोजन प्रोड्यूस, एंड्रोजन डेवलप्स Wolffian duct to form male sex organ, ये पूरी तरीका से मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोजन बनाने लग जाएगा। सो कंक्लूजन क्या हुआ, सो जो बेबी जो होगा, बेबी इज born with both sex, दोनों सेक्स को लेके पैदा होगा, मतलब उनके पेनिस ही थोड़ा एब्डोमेन के पास हो जाएगा एंड उस पेनिस के नीचे एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाएंगे, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे उस बेबी के पास है, तो उससे बोलेंगे मेल हर्माफ्रोडाइट। मैं थोड़ा देखा जाता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने बोला था कि हर्माफ्रोडाइट दो प्रकार के होते हैं, एंड ये जो दो प्रकार के हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मैंने पहले बोला मेल हर्माफ्रोडाइट। बच्चा मेल हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि बेबी पैदा होगा XY जाइगोट से, मतलब बेबी मतलब फर्टिलाइज हुआ XY जाइगोट में, लेकिन XY जाइगोट में Sertoli cell डैमेज होने की वजह से MIH बना नहीं, जिसके वजह से मुल्लेरिनी डक्ट ग्रो होके फीमेल ऑर्गन बनाया, एंड एंड्रोजन तो है क्योंकि XY जाइगोट है, लेडिक सेल डैमेज हुआ नहीं, तो एंड्रोजन उसने बनाया, लेडिक सेल ने एंड्रोजन क्या कर दिया, वोल्फियन डक्ट को ग्रो करके मेल ऑर्गन ही बनाया, राइट। तो MIH ना बनने की वजह से फीमेल ग्रो हो गया, एंड्रोजन की वजह से मेल ग्रो हुआ। तो इस तरीके से बेबी के पास दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, एंड बड़े इंटरेस्टिंग बात ये है, ये ऑटोफर्टाइल है, ये अपनी सीमेन से खुद प्रेगनेंसी हो सकता है, ऑटोफर्टाइल है। सिलेबस भाड़ में जाए, अब टॉपिक का मतलब सुनना जरूरी है, एंड कहीं ना कहीं इसका रोल में हमारे जरूरत पड़ेगा।
कंटेंट मैंने जोड़ा जो एनसेट में हो बाद में आएगा। तो यानी ऑटोफोटाइल है, ये खुद अपने साथ भी कपुलेशन करता है, इनका पेनिस थोड़ा लार्जर होता है, तो फिर ये आसानी से खुद के सीमेन से खुद को प्रेगनेंसी कर सकता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड ऑटोफोटाइल। लेट्स डिस्कस अबाउट द फीमेल हर्माफ्रोडाइट। फीमेल हर्माफ्रोडाइट क्या होता है बेटा ना, फीमेल हर्माफ्रोडाइट के पास है जो फीमेल पैदा होगा वो फीमेल का जाइगोट होगा, एक्स एक्स जाइगोट होगा, इसलिए बोलते हैं फीमेल एक्स एक्स जाइगोट। एक्स एक्स जाइगोट जब हुआ इसके पास सेरोटोनिन सेल है क्या? नहीं, तो सेरोटोनिन सेल एब्सेंट है, तो हमें क्या करेंगे, सेरोटोनिन सेल इसमें नहीं है, तो हमें इसका पहला पॉइंट बोलेंगे absence of सेरोटोनिन सेल, absence of सेरोटोनिन सेल, absence of सेरोटोनिन सेल helps to grow, कौन सा ग्रो करेगा, आपका मुलरिन डक्ट, हेल्प्स टू ग्रो मुलरिन डक्ट एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर्म, फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर्म, फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर्म, absence of मुलरिन डक्ट, क्या बोलते हैं, मैंने बोल दिया absence of सेरोटोनिन सेल helps to grow मुलरिन डक्ट एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर्म, फीमेल बनेगा, एक्स एक्स है, सेरोटोनिन सेल नहीं है, बट लेडिक सेल तो नहीं है, एंड्रोजन तो बनने वाला नहीं है, लेकिन फिर मेल कैसे बनेगा, इसके पास इसका क्या मैकेनिज्म है, बट मैं लिख रहा हूं बट ड्यू टू एड्रिनल हाइपरप्लासिया, ये एक डिजीज का नाम है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है पिरामिडल शेप में, एड्रिनल हाइपरप्लासिया जो होता है एक डिजीज होता है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर होता है, ट्यूमर कौन से कंडीशन पे, वही 1.5-2 महीना 3 महीने के अंदर 1.5-2 महीना 2 महीना 2.5 महीना 3 महीने के अंदर जब सारे इंटरनल ऑर्गन बन जाएंगे, तब जब ये बनेगा, यानी पहले तो फीमेल बन गया, पहले फीमेल बन गया ऑर्गन, मतलब बन जाएगा, मतलब प्रोसीजर चलेगा, जब बेबी सेक्स ऑर्गन बनना है तो बन जाएगा, लेकिन यही 2.5-3 महीने के अंदर अंदर में जब एड्रिनल हाइपरप्लासिया होगा, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जब ट्यूमर आ जाएगा, तो उसके वजह से एक्सेस एंड्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। देखो कितना खतरनाक है, तो हमें लिखेंगे ड्यू टू एड्रिनल हाइपरप्लासिया, डिजीज का नाम लिखता हूं, ज्यादा सही है, एड्रिनल हाइपरप्लासिया, ड्यू टू एड्रिनल हाइपरप्लासिया, एक्सेस ऑफ, यहां पर एक्सेस ऑफ एंड्रोजन प्रोड्यूसेस which grows Olffian duct to produce male sex organ, वो मेल सेक्स ऑर्गन बनाने लग जाएगा एंड्रोजन बनने की वजह से। सो बेबी हैव ए बोथ सेक्स, मतलब मेल भी बनेगा फीमेल भी बनेगा, बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम हर्माफ्रोडाइट। इनको फीमेल हर्माफ्रोडाइट इसलिए बोलते हैं, जाइगोट एक्स एक्स है, इनको फीमेल सेक्स ऑर्गन इसलिए बोलेंगे, जाइगोट जो है एक्स एक्स है, देख लो जाइगोट जो है एक्स एक्स है, मतलब एक्स एक्स जाइगोट बना, इनके पास सेक्सुअल सेल तो नहीं है, तो भाई नॉर्मल फीमेल ऑर्गन तो बनेगा, लेकिन एड्रिनल हाइपरप्लासिया की वजह से जब एंड्रोजन एक्सेस प्रोडक्शन होने लग गया फीटल स्टेज में, तब एंड्रोजन का काम है कि वो ओल्फियन डक्ट को ग्रो करेगा, तो ओल्फियन डक्ट तो चुपचाप बैठा था, जब हार्मोन आएगा तो वो ग्रो करेगा,
अगर फीमेल नॉर्मल फीमेल में हार्मोन आता नहीं तो फिर वो ग्रो करता नहीं, तो फीमेल फीमेल बनता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो उसी कंडीशन पे एंड्रोजन बनने लग गया तो मेल ऑर्गन भी बनने लग गया। लेकिन ये वाला जो फीमेल हर्माफ्रोडाइट है ये ऑटोफर्टाइल नहीं है, इनका पेनिस छोटा है, ये इनका पेनिस इनके इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए ये ऑटोफर्टाइल कर नहीं पाता। सवाल इतना ही है। बहुत रिसर्च करके हमने कंटेंट को इकट्ठा किया। हर्माफ्रोडाइट क्या है आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैंने क्या लिखा हर्माफ्रोडाइट के बारे में, ये हो गया क्लियर। अब अगर हमें थोड़ा सा पीछे आके चेक करते हैं मैंने क्या पढ़ाया। मैंने परफेक्ट मेल पढ़ाया, परफेक्ट फीमेल पढ़ाया, 2 प्रकार के हर्माफ्रोडाइट पढ़ाया। अब हम जाते हैं सी मेल एंड ही फीमेल पढ़ाने के लिए। तो जो सी मेल एंड ही फीमेल पढ़ाएंगे, सी मेल एंड ही फीमेल पढ़ाएंगे, मैं दूसरे पेज में जाता हूं। सी मेल एंड ही फीमेल यानी हम इसको बोलते हैं, ऐसे लिखता हूं, सी मेल वर्सेस ही फीमेल। आप इस बात को समझा करो, बड़ा अच्छा चीज है, आपको जानकारी होना चाहिए। ये समाज में होते हैं ऐसा सेक्स, हर समाज में होते हैं, पता नहीं चलता। कई फिल्मी इंडस्ट्री में होता है, नाम नहीं लूंगा। तो सी मेल एंड ही फीमेल्स वगैरह जो कहानी होता है, कई कई लोग होते हैं, आपको पता होगा कि जिंदगी भर शादी नहीं करते हैं। वजह 100% वजह ये नहीं होगा, कुछ वजह में ये होता है। कई बार देखा होगा कि 2 लड़कियां शादी कर लेते हैं, वो 2 लड़कियां एक्चुअली लड़कियां नहीं है। तो ये बात को समझना चाहिए, जो 2 लड़कियां एक्चुअली लड़कियां नहीं है, या तो बाइसेक्सुअल होंगे, या ही मेल एंड सी फीमेल में से कुछ चीजें होगा, मैं बताता हूं। अब सवाल ये है बच्चा, हम पढ़ेंगे सी मेल। बेटा जब हम कहते हैं सी का मतलब होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सी मतलब XX जाइगोट, XX को बोलते हैं सी। समझ में आ गया। बेबी पैदा होगा, लड़की बन के पैदा हो जाएगा। ये पैदा होने के बाद जो सी मेल था, सी मतलब बेबी पैदा हुआ, फीमेल बना, इसका मतलब फीमेल बेबी पैदा हुआ, फीमेल बॉर्न। बेटा फीमेल बॉर्न होने के बाद जब वो फीमेल थोड़ा बड़ा होगा, 12-13 साल का होगा, 12-13 साल के बाद जब वो उसके अंदर में हार्मोन चेंजेस होंगे, हार्मोन्स बनेंगे, मेंस्ट्रुअल पीरियड आने लगेगा। मेंस्ट्रुएशन जब होगा, शुरुआत में FSH बनेगा, FSH फिर एस्ट्रोजन बनाएंगे, फिर LH वगैरह बनेगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत मान लो हो गया। मेंस्ट्रुएशन होने के बाद या उसी पीरियड के अंदर पहला मेंस्ट्रुएशन मान लो हो गया, ठीक है, दूसरे मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम हो गया। ये कभी कभी पहला प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम हुआ, हार्मोन इतना बिगड़ गया कि जो लड़की था उनके जो बनावट होगा, बॉडी का शरीर जो होगा, लड़का बन जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब सी मेल भाई पैदा होगा लड़की बन के, पीरियड के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के टाइम पे हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से यानी मेल हार्मोन जब उनके बॉडी में बनने लग जाएगा, उनके मॉर्फोलॉजी बदलेगा। मतलब 13 साल में कभी भी किसी लड़की में मामरी ग्लैंड से, मैक्सिमम लड़की में मामरी ग्लैंड कभी बना नहीं होगा, मामरी ग्लैंड ब्रेस्ट बना नहीं होगा, बाल कभी इतने लंबे लंबे कभी नहीं हुए होंगे। अगर उस कंडीशन पे मेल हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा तो जो ब्रेस्ट बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन के शुरुआत में, तो फिर ब्रेस्ट बनेगा नहीं, बाल लंबा होगा नहीं, तो जो स्किन होता है स्मूथ वो होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, इनका चेहरा मेल जैसा हो जाएगा, बिहेवियर मेल जैसा हो जाएगा, एंड वो जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो शो नहीं करेगा, वो नॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद करेगा। तो फिर धीरे धीरे वो लड़कों के साथ बातचीत करने लग जाएगा, यानी लड़कों के मतलब ग्रुप में रहना पसंद करेगा। तो है तो फीमेल, लेकिन उनके बॉडी फिजियोलॉजी, बॉडी का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लुक लाइक ए मेल। इसी को कहते हैं डीजेनरेशन ऑफ सेक्स, सेक्स का बदलाव, डीजेनरेशन ऑफ सेक्स।
नाम क्या बोल दिया इसका नाम, दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम मैं बोल देता हूँ डीजेनरेशन ऑफ सेक्स। डीजेनरेशन ऑफ सेक्स मतलब फीमेल बना था प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन पीरियड से पहले, प्यूबर्टी से पहले मेल हार्मोन बनने की वजह से बॉडी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बदल गया। इसको बोलते हैं सी मेल। यही सी मेल होते हैं जिसको हमें बोलते हैं जो रेड लाइट के पास से पैसा मांगते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं। आपको आप क्या बोलते हो आप सुन लो। तो जो ताली बजा के पैसा मांगते हैं ये यही लोग हैं। दूसरा मैं बताता हूँ ही मेल के बारे में। आप ये कभी ना कभी सिलेबस में आएगा बायोलॉजी में। ही फीमेल, ही फीमेल का मतलब बेटा ये बॉर्न आज मेल, ही मतलब मेल, भाई पैदा होगा मेल में। कभी कभी बड़े बड़े क्लीनर के पास तुमने सुना होगा, देखा होगा कि उसके फादर मदर बोलते हैं तो ये तो मेरा लड़का है। मैंने सुना इंटरव्यू में, ये तो मेरा लड़का है। तो ये मेरा लड़का है, तो अब लड़की जैसा बातचीत, लड़की जैसा ड्रेस साड़ी पहन के पैसा मांगना या जो भी करना, घर में रहना, जो भी करे, ये हरकत क्यों? लड़का तो है नहीं, लड़का तो है पैदा हुआ, लेकिन अगर बचपन में टेस्टिस डैमेज हो जाएगा तो कहीं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उनका टेस्टिस डैमेज हो गया, तो उसके वजह से उसके अंदर में मेल सेक्स हार्मोन बनेंगे नहीं, एंड्रोजन नहीं बनेगा, सर्कुलर सेल्स वगैरह। तो अगर टेस्टिस डैमेज हो गया तो एंड्रोजन बनेगा नहीं, एंड्रोजन नहीं बनेगा तो मूछ दाढ़ी आएगा नहीं, मूछ दाढ़ी नहीं आएंगे तो मसल भी पावर में डेवलपमेंट होगा नहीं, तो मसल उनका थिन हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, एंड ये लड़की जैसा हरकत करने लग जाएगा, बाल लंबा लंबा लगने लग जाएगा, इनका बाल बढ़ेगा, ग्रो करेगा, उनके फीमेल हार्मोन बन जाएंगे। फिर ये लड़की जैसा उसी 12 साल के अंदर में भी लिपस्टिक भी लगना शुरू कर देगा, मतलब लड़की जैसा डेकोरेट होने लग जाएगा, जिसके वजह से उनके पूरे मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट उनके पास गायनेकोमास्टिया मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। जो ब्रेस्ट आ जाएगा, बाल लंबे हो जाएंगे, फीमेल जैसा दिखने लग जाएगा, भले ही अंदर में पेनिस हो लेकिन नहीं, वो दिखेगा फीमेल जैसा, दिखेगा फीमेल जैसा, तो उससे बोलेंगे ही फीमेल। पैदा हुआ, क्या बोला मैंने, पैदा होगा लड़का बन के, लेकिन रहेगा जो उसका जो ड्रेसअप रहेगा फीमेल, एंड उसका गेटअप रहेगा फीमेल जैसा, उनके मॉर्फोलॉजी भी फीमेल होगा। ये क्या होगा, पैदा होगा फीमेल बन के, दिखेगा अपने आप को मेल जैसा, वो दिखता है पूरा मेल कंप्लीटली, बॉडी में पूरे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं बड़े बड़े, एंड एकदम हट्टा कट्टा मेल होता है, एंड्रोजन हार्मोन उनके पास बनता है, लेकिन उनके पास है पेनिस नहीं होता है, उनके पास है एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। वो पैंट शर्ट पहन के मार्केट में जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लगेगा कि मेल है, लेकिन वो मेल नहीं होते हैं, उनके पास है एक्सटर्नल जेनिटलिया, भल्वा प्रेजेंट होता है फीमेल का। दैट इज कॉल्ड डीजेनरेशन ऑफ सेक्स। इसी को बोलते हैं, आप अपने भाषा में जो भी बोलो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, जो लोग ताली बजा के, ताली बजा के पैसा मांगते हैं ट्रैफिक के पास है, मैं उन्हीं की बात करता हूँ। तो ये वही लोग होते हैं, इनको बोलते हैं डीजेनरेशन ऑफ सेक्स। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा प्रीवियस को आएंगे, हमारे टॉपिक को चेक करेंगे। टॉपिक मैंने बता दिया सी मेल एंड ही फीमेल। लास्ट टॉपिक बचा, लास्ट टॉपिक मैंने यही कर देता हूँ। लास्ट टॉपिक जो बचा मैंने यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। लास्ट टॉपिक को बच्चे, एक लास्ट टॉपिक होता है जिसका नाम होता है इंटरसेक्स। क्या नाम होता है? इंटरसेक्स। ये इंटरसेक्स का मैकेनिज्म बड़े कॉम्प्लिकेटेड होता है। इंटरसेक्स जो बेबी पैदा होता है, ये पैदा होने के टाइम पे इनके सेक्स पता नहीं चलता, कोई मेल है या फीमेल है, दिखता नहीं है, कहाँ एक्सटर्नल जेनिटलिया, कहाँ पेनिस है या नहीं है, कुछ नहीं दिखता। कई बार का किसी का एक्सटर्नल जेनिटलिया हाथ में होता है, किसी का एक्सटर्नल जेनिटलिया पेट में होता है। ये सब भी कैटेगरीज है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी का ब्रेस्ट पीछे भी होता है। तो सवाल ये होता है
जो इंटरसेक्स होता है कि ये पैदा होने के टाइम पे इनका सेक्स पता नहीं चलेगा, जैसे ही बेबी बड़ा होगा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इनके बॉडी में दिखाई देने लग जाए, उन्हें बोलेंगे इंटरसेक्स। इंटरसेक्स स्टेराइल होता है। 11th का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में सुना होगा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कई ह्यूमन बींग होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, जो पैदा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो तो लिविंग है। इसी कारण की वजह से इंटरसेक्स आर स्टेराइल, दे आर नॉट फर्टाइल इन ह्यूमन बींग्स इन द सोसाइटी। इन दिस वे मैंने मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन डिस्कस करा, मैंने मैकेनिज्म से हट के हर्माफ्रोडाइट डिस्कशन करा, हर्माफ्रोडाइट के बाद फीमेल ही फीमेल डिस्कशन करा, इंटरसेक्स कहा। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। गुड मॉर्निंग।